हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज के इस सेशन में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे इम्पॉर्टेंट उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहला क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज प्रिपेयर्ड इन द लैब। आप सबको पता है इस चीज़ के बारे में कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में बनाया गया था वो है यूरिया। और यूरिया का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो भी आप सबको पता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यूरिया का होता है NH2CO और NH2, मतलब ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसको आपको क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है, मीथेन इज ऑल्सो नॉन एज। मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ मार्स गैस, ग्रीन हाउस गैस, फ्यूल, ऑल ऑफ द एबव। आपको पता है मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह का ग्रीन हाउस गैस भी है और मीथेन का इस्तेमाल हम लोग एज ए फ्यूल भी करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विनीगर। विनीगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये देख लो प्यारे बच्चों सारे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विनीगर क्या होता है। ओके, चलो देखो, आपको पता है CH3COOH ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है विनीगर का। HCOOH ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है फॉर्मिक एसिड का। C2H5COOH ये आपका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। और CH4 आपको पता है मीथेन होता है। यानी कि इसका आंसर, आपका करेक्ट आंसर इसका होगा विनीगर का, वो होगा CH3COOH, ऑप्शन नंबर ए। और इसी को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड। थोड़ी देर पहले डिस्कस किए फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। CH3COOH ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड या विनीगर का। अच्छा, ये तो बताया जा चुका है अभी। C2H5COOH प्रोपेनोइक एसिड होता है। नन ऑफ द अबव तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देता है ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और ये कौन सा रिएक्शन देता है? तो आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो देता है एडिशन रिएक्शन। आई होप सारे बच्चे इसको क्लियर कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखो, अगला कहा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसीटोन। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस बार सिलेबस में नहीं है। एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड हो और CH3, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्योंकि HCOOH फॉर्मिक एसिड होता है, P3O5 कुछ होगा नहीं, CH4 आपको पता है मीथेन होता है, P3O5 ये पता है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन डेट कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन एटम। आपको पता है कि अगर वन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो एल्कीन नहीं होगा, अल्केन नहीं होगा, अल्काइन होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है, अल्काइन। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, ये भी पता है आपको। नेक्स्ट नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन डेट कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन एटम्स। तो किसी दो कार्बन एटम के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, आपको पता है ये हो जाएगा एल्कीन। ठीक है, एल्केन में आपके पास में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्काइन में आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑल ऑफ द नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अगला, एसिटिलीन गैस इज यूज्ड फॉर। एसिटिलीन गैस को हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो सबको पता है वेल्डिंग के पर्पज से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईटिंग में नहीं होगा, वॉशिंग क्लॉथ्स नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा वेल्डिंग। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का कितना आइसोमर होता है? आपको पता है ब्यूटेन का कितना आइसोमर होता है? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H12। इसका कितना आइसोमर होता है? इसका दो आइसोमर होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात कर ले पेंटेन, पेंटेन का कितना आइसोमर होता है? तो पेंटेन का 3 आइसोमर होता है। अगर हेक्सेन की बात कर ले तो हेक्सेन का कितना आइसोमर होता है? हेक्सेन का 5 आइसोमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो, आपसे कहा गया हाउ मेनी आइसोमर ऑफ पेंटेन है। अभी बताया पेंटेन का कितना आइसोमर होता है? पेंटेन का 3 आइसोमर होता है। आपको पता है नॉर्मल पेंटेन होता है। ठीक है, एक होता है आइसोपेंटेन, फिर क्या होता है, नियोपेंटेन होता है। ठीक है, तो पेंटेन का कितना आइसोमर होता है? पेंटेन का 3। करेक्ट आंसर आपके पास में 3 होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या मिलता है? सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। और अगेन अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसका आंसर आपके पास में बी होगा। नेक्स्ट नंबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6। ये याद रख लोगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14,
हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ, आपको पता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है ये किसका एडिशन होता है, तो ये हाइड्रोजन का, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट नंबर, कैटलिस्ट दैट इज यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, सारे बच्चों को पता होगा, निकेल और प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप सारे बच्चे क्लियर हो। इसके बाद नहीं हमारे पास में कुछ है, ये 15 क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इनका आप रिविजन कर सकते हो। हम एक बार इनका सारा का सारा आंसर आपको बता देते हैं, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यूरिया, सेकंड का आंसर आपके पास में हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि मार्स गैस, ग्रीन हाउस गैस और फ्यूल सारा का सारा मिथेन ही है। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ विनीगर का होता है CH3COOH, ओके। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड का, ये इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एसीटोन का CH3COOH, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास में हो जाएगा जिसमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 इसका ब्यूटेन का जो आइसोमर होगा, ब्यूटेन का आपके पास में कितना आइसोमर होगा, तो ब्यूटेन का आपके पास में 2 आइसोमर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ पेंटेन है, पेंटेन का कितना आइसोमर होता है, तो पेंटेन का 3 आइसोमर होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको क्या देगा, तो याद रखोगे एल्डिहाइड देगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा निकेल और प्लेटिनम। आई होप सारे बच्चे क्लियर हो। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, मिलते हैं किसी और सेशन में।